साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गदरपुर थाना क्षेत्र में गुलरबोच चौकी क्षेत्र में 19 की देर रात्रि को 19 और 20 की देर रात्रि को मध्य रात्रि को एक पीके टेलीकॉम्स करके एक दुकान था। मात्र ये टेलीकॉम की सामान नहीं बेचते थे, अन्य सामान भी बेचते थे, जैसे कपड़े और अन्य किराने का सामान सब बेचते थे। तो गुलरबोच चौकी क्षेत्र में एक दुकान में मध्य रात्रि को जो चोरी हुआ, उसमें से कुछ मोबाइल फ़ोन्स और गुल्लक भी उठा के ले गए थे चोरों द्वारा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था, क्योंकि मेरा हमेशा निर्देश रहता है कि चोरी में, स्पेशली दुकानों की चोरी खुलना ही चाहिए, तभी व्यापारियों की कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लोगों की कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो तत्काल जो है हमारा एसओ भुवन जोशी और हमारा चौकी इंचार्ज राकेश कटेत और भंडारी जी सीओ साहब सब लगे हुए थे। एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ, काफ़ी हमने विभिन्न एफर्ट्स डाले हैं। उसके बाद जो है 2 डेज़ के बाद हमने एसपी लेवल को भी इंक्लूड कर लिया था। अभय भी और एसओजी का टीम्स को टेक्निकल मदद के लिए भी हमने इन्वॉल्व किया था। टीम ने काफ़ी मेहनत किया है, विभिन्न जनपदों में जाके दबिश दिया, काफ़ी पूछताछ की कार्रवाई करी, सीसीटीवी का लंबे टाइम से। तो साथियों, ये मैं बताना चाहूँगा कि मैनुअल, सर्विलांस और टेक्निकल, ये तीनों माध्यमों से सबूत और सुराग एकत्रित करते हुए एक बेहतर समागम के रूप में हमको स्ट्रॉन्ग लीड्स मिला, जिसके चलते हमको जानकारी मिला और आज जो है इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हो रहा है। साथियों, मैं बता दूं, हमें जो है अंतर्राज्यीय हरियाणा बेस्ड चोरों का ये गैंग है, जो हरियाणा पलवल के मूलतः रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी मैं बताऊं तो ये जो है एक जगह पे आते बहुत दूर, जैसे हरियाणा वाले अभी यहाँ आए ना, 2-3 चोरियाँ करने वाले थे, लेकिन पहले ही चोरी में हल्ला ज़्यादा मच गया, वो भाग गए वापस। तो 2-3 चोरियाँ एक जगह करते हैं, फ़ोन कुछ नहीं यूज़ करते चोरियों के दौरान, क्योंकि पुलिस फ़ोन के आधार पर पकड़ती है। बिल्कुल फ़ोन नहीं यूज़ करते और तुरंत 3-4 वारदात करने के बाद सीधे वापस अपने घरों में चले जाते हैं, बिल्कुल दूर हरियाणा में। तो यहाँ का सक्रिय नहीं रहता है, और लेकिन यहाँ का एक साथी ज़रूर है, यहाँ के बन्ना खेड़ा का रहने वाला। कुल मिला के अंतर्राज्यीय चोरी का गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 3 चोरों का हमने अरेस्टिंग कर लिया है, जिसमें 2 लोग पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति यहाँ बन्ना खेड़ा का रहने वाला है, और 2 लोग फरार है अभी। उसमें एक जसवंत सिंह है, वो हरियाणा का रहने वाला है, एक गंगा करके है, वो बाजपुर के रहने वाले हैं। इनका ऐसा था कि इनका एक दूर का रिश्तेदार था बाजपुर बन्ना खेड़ा में, उनकी शादी में आए थे। आने के बाद यहाँ पर उसको भी साथी में लिया उन्होंने, और लेके यहाँ पे रखी करके तत्काल जो है इन्होंने मुकदमा करा। एक अच्छी सी दिलचस्प बात बता दूं मैं, जिस दुकान में इन्होंने चोरी डाला, उससे एक दिन पहले बढ़िया रखी करके उसी दुकान के सामने लोहे के दुकान से ये आरी बनवाया इन्होंने। आप सोचो, मतलब उसी दुकान के सामने की दुकान में इन्होंने ये आरी को ऑर्डर में बनवाया, भाई ऑर्डर बनवाया, हमें मजदूरी के लिए चाहिए करके, और अगले दिन वही डाका डाल रहे हैं। तो खैर वो तो दिलचस्प बातें हो गई। कुल मिला के 3 चोरी हमने अरेस्टिंग कर लिया। उनके कब्जे में जो भी चोरी हुआ था, सारे मोबाइल फ़ोन्स, 3 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हो गए, 23,000 रुपये कैश बरामद हो गए, एक आला नकब बरामद हुआ है, और ये जो लकड़ी का गुल्लक है, जिसको आप कैश बॉक्स बोलते हैं, कैश बॉक्स गल्ला बोलते हैं, गल्ला भी बरामद हुआ। अंतर्राज्यीय चोरी का गैंग का पर्दाफाश करने के लिए और टीम को कुशल नेतृत्व देने के लिए थाना गदरपुर की एक व्यक्ति को, कांस्टेबल से लेकर एसओ को मैं बड़ा धन्यवाद और शुभकामनाएं बोलता हूं। भुवन जोशी जो है कार्यकुशल हैं, एसओजी में काम कर चुके हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, इनकी वर्किंग स्टाइल यही रहना चाहिए। और सीओ को भी मैं निर्देश देता हूं कि जो भी पेंडिंग क्राइम्स है चोरी, वो सब वर्कआउट करें। हमारा हमेशा प्रयत्न रहता है कि इस महीने में सारा चोरियाँ वर्कआउट हो जाना चाहिए, क्योंकि जाड़ा आ रहा है, कोहरा, घनी ठंड आता रहता है, तो उसमें जल्दी से वर्कआउट करके सारे चोरियों का खुलासा करके चोरों को जेल में भेजने से शहर जो है महफूज रहता है। ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है। साथ ही गश्त हमें करना है। और इसके अलावा मैं व्यापारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, सभी व्यापारियों को, चाहे छोटे हो या बड़े, कि भाई आप आपस में 4-5 दुकान कंट्रीब्यूट करके एक चौकीदार नाम की चीज़ होता है, चौकीदार को रखिएगा, जो आपकी 4-5 ही दुकान है अगल बगल का, उनकी चौकीदारी कर ले रात को। तो इतना बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। आप करोगे तो हम उस चौकीदार से तालमेल रह के काफ़ी चीज़ें हम सुरक्षा के तौर पे भी और वर्कआउट के लिए भी वो हेल्प होता है। बिना चौकीदार का रख के आसपास में दुकान चलाना वो ठीक बात नहीं है। तो आपको मैं अपील करना चाहता हूँ इस माध्यम से समस्त व्यापारियों को कि चौकीदार ज़रूर रखें, है ना? टीम को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 2,000 रुपये का कैश